guys, I'm Jia Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 92 की बिग बॉस सीजन 17 का, जो कि था वीकेंड का वार विद केजो। करण जौहर आए थे एंड मुझे पता एपिसोड देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था एंड मैं इससे थोड़ा लेट भी हूँ बिकॉज मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया था कि कितना ज़्यादा बायस्ड हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं अटैच हो जाती हूँ अगर किसी कंटेस्टेंट से, एंड देन पता नहीं हर बार ऐसा क्यों होता है, वही बंदा बहुत ज्यादा बैच हो रहा होता है वीकेंड के बाद पे। एंड अभी तक मैं किसी से अटैच नहीं हुई थी, तो आई वाज गोइंग फाइन, मैं एंटरटेन हो रही थी, मजा आ रहा था सब। बट अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं अंकिता एंड ईशा से अटैच हो चुकी हूँ। एंड मुझे अब वो गलत है ईशा से, आई डोंट केयर, नीदर आई नो, बट मुझे वो है थोड़ी सी अटैचमेंट उसके लिए। एंड वो विद एवरी पासिंग एपिसोड वो इंक्रीज होता रहा। एंड अभी के टाइम पे बिकॉज मैं जैसे कि आपको बताया, मैं टॉप 3 में ईशा, अंकिता एंड विकी को चाहती हूँ, वॉट एवर द रैंकिंग भी, ठीक है, बट मैं ये चाहती हूँ। तो अब ईशा से मैं अटैच हो गई वीकेंड के बाद और पूरी बैचिंग उसकी ही हुई है, तो आई फील बैड एंड मुझे इसलिए मन नहीं था एपिसोड देखने का। बट देन इट्स अ वर्क जो मैंने स्टार्ट किया है, तो इट्स माई ड्यूटी एंड एवरीथिंग कि नहीं, मुझे एपिसोड का वीडियो इसे अपलोड करना है। सो या मैंने फिर देखा एंड मेरा सिर्फ दिमाग खराब हुआ पूरा देख के। मेरा बार बार मन कर रहा था बीच में छोड़ देती हूँ, बट या आई डिडंट हैव दैट ऑप्शन कि मैं बीच में छोड़ दूँ ना, फिर ये बना ही ना पाऊँ। तो खैर मैंने देखा एंड मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल भी बायस ना रहूँ। मैं जो भी हुआ मैं बहुत न्यूट्रली जवाब बोलूँ, एंड जहाँ जहाँ मुझे एक्चुअल में जो करण का पॉइंट सही लगा मैं वो बोलूंगी भी, एंड जहाँ जहाँ मुझे करण का पॉइंट बहुत ही इनवैलिड एंड बहुत ही बेसलेस कुछ भी जो बका है वो भी मैं बोलूंगी। एंड जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ईशा को यहाँ पे मैं डिफेंड कर सकती हूँ तो मैं वो करूंगी, एंड जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ ईशा गलत थी या फिर इसका कुछ डिफेंड नहीं है या फिर क्या हो सकता है, देन वो भी मैं बोलूंगी। तो आई विल ट्राई कि मैं जितनी नॉन बायस एंड जितनी न्यूट्रल होकर वीडियो बना सकूँ मैं इतनी कोशिश करूंगी। तो आई होप सो मैं उस चीज में कामयाब हूँ एंड आप लोग भी को मैं न्यूट्रल व्यू ही दे पाऊँ। तो यार स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है एपिसोड में। तो सबसे पहले केजो आए एंड देन मैं करण जौहर को केजो बोलूंगी बिकॉज मैं आज तक मैंने उससे केजो ही बोलती आई हूँ। तो या बिकॉज आई लाइक करण बिकॉज आई लव बॉलीवुड, तो इसलिए वो उस वजह से आई लाइक केजो समवेयर। बट यार आज के वीकेंड के बाद में मैं उसको भी मैं सलमान को ब्लेम करती हूँ, ऐसे ना केजो को करूंगी बिकॉज दे आर जस्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट। तो इसलिए खैर स्टार्ट करते। तो एपिसोड की शुरुआत हुई। एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट। एंड हम स्टार्ट करते हैं। ओके फाइनल, नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले केजो आए एंड उनका हुआ था, उन्होंने मोटिवेट एंड हग दिया था 4 कंटेस्टेंट को, जो मैंने देखा कि लोग के अकॉर्डिंग ये टॉप 4 हैं क्या, बट आई होप सो कि ये टॉप 4 ना हो। तो या करण ने दिया अंकिता, अभिषेक, मुनावर एंड मनारा कि आप चारों की जर्नी बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से भरी हुई थी, तो आई थिंक यू डिजर्व दिस हग, यू डिजर्व दिस मोटिवेशन एंड दिस एनर्जी। आई वाज फाइन, ठीक है, अंकिता की जर्नी बहुत इमोशनल रही थी, ऊपर नीचे जो भी फाइन। अभिषेक की जर्नी भी ऊपर नीचे वो रोने वगैरह वाला था, ठीक है, ओके। मुनावर की भी थी, मुनावर की जर्नी इमोशनल टर्मोइल से भरी हुई थी बिकॉज ऑफ इट्स ओन रीजन, बिकॉज ही इज अ शिट गाय, ठीक है, ओके फाइन, I'll control my biasness. Okay, so but मुनावर के लिए it's like no biasness, he is like that only, and I really I have, मुझे नहीं पसंद मुनावर अभी के टाइम पे, so no, please don't expect any positive thing from me to मुनावर। ओके खैर, तो मुनावर को इमोशनल टर्मोइल रहा नो डाउट, बट भाई वो उसके खुद के एक्चुअल रीजन की वजह से था, तो छोड़ो। बट मनारा, उसकी कौन सी जर्नी इमोशनल टर्मोइल वाली थी भाई? उसको किस खुशी में वो हग ये सब डिजर्व करते थे क्या, मुझे समझ नहीं आया। और पता है इवन ईशा की जर्नी इट्स नॉट बीन इजी एट ऑल, होल दिस बिग बॉस का पूरी जर्नी स्टार्टिंग से इट जस्ट ओ गॉड मैं फंबल कर रही हूँ इट जस्ट कि ईशा रोई नहीं है अभी तक, इट डजंट मीन दैट उसकी जर्नी इजी रही है। ईशा, मुझे मेनली रीजन इसी वजह से मुझे ईशा काफी पसंद है बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई रियली अडोर दोज गर्ल हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल पर्सन एंड मैं इतनी सी बातों पे रो पड़ती हूँ, ठीक है, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। तो इसलिए जब मैं देखती हूँ कि यार वो बंदी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसको इतने वीकेंड के बारे में इतना सुनाया गया है, उसके ऊपर पहाड़ सा टूटा है एंड स्टिल शी इज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वो बहुत ही कम रोई है। तो इसलिए मैं ईशा को इस मामले में अडोर करती हूँ कि शी इज स्मॉल देन मी, मुझसे छोटी एंड स्टिल शी इज सो स्ट्रॉन्ग। तो इस वजह से तो खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ईशा की जर्नी भी इजी नहीं रही है, बट इट्स जस्ट कि वो नहीं रोती, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जर्नी इजी है।
पता नहीं करण का क्या था। अब मेरे अकॉर्डिंग जो रोए हैं ना लोग सबसे ज्यादा, उनकी जर्नी शायद से सबसे ज्यादा इमोशनल एंड डिफिकल्ट रही है अकॉर्डिंग टू मेकर्स। तो उन्होंने यही 4 लोग जो बहुत ज्यादा रोए, अंकिता रोई है बिकॉज विक्की वाला मैटर, अभिषेक तो बहुत ही ज्यादा रोए ही है, मुनावर रोए हैं अपने करतूतों की वजह से, एंड मनारा रोई हैं फालतू में। इवन मिताली दी जब आई थी, उसकी बहन जब मनारा की, शी सेड कि मनारा इतना नहीं रोती है बाहर, इस शो में वो ज्यादा रो रही है। तो इजंट दैट कि भाई मे बी वो उसका हो कि मुझे सिंपैथी गेन करने और ऑल दैट स्टफ करके, बिकॉज मिताली हरसेल्फ सेड कि वो इतना नहीं रोती है बाहर के लाइफ में, तो यहाँ तो उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है कि वो इतना रोए। बट खैर, मनारा की जर्नी इमोशनल ये टर्मोइल रही है एंड वेरी डिफिकल्ट रही है कि मनारा को वो एनर्जी एंड स्ट्रेंथ की जरूरत थी जो करण ने दी। खैर, एंड देन उसके बाद फिर उन सबको हग वगैरह मिला, वो लोग बाहर आए, सबसे मिले वगैरह, एवरीवन वाज लाइक नॉट थिंकिंग कि अब क्या होने वाला है वीकेंड के बाद में। तो खैर उसके बाद फिर के जो आए, देन उन्होंने फोटोज दिखाई कि आप लोग ये फोटो देखो, वो एपिसोड का पूरा वो आयशा का वाला जो मैटर था उसकी छोटे छोटे फोटोज दिखाए थे। एंड देन पूछा कि इस फोटो को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं डायरेक्टर हूँ, फोटोज हर तस्वीर कुछ ना कुछ बयां करती है। तो उसके बाद फिर उन्होंने, अंकिता ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, एंड देन करण को एक्सप्लेनेशन में तड़के की कमी लगी तो उन्होंने ईशा से फिर पूछा, एंड देन ईशा ने कुछ एक्सप्लेन किया, एंड देन फिर ईशा को एक चेयर अलग से रखी हुई थी, उस चेयर पे बैठाया गया कि स्पेशल आसन ईशा डिजर्व करती है, तो इसलिए उसको वहां बैठाया गया। फाइन। एंड देन फिर उसके बाद से ग्रिलिंग स्टार्ट हुई है। तो पहले तो उन्होंने, पहले केजो ने जो 3 लोग पे आज उन्हें टारगेट करना था, विक्की भैया, आयशा एंड ईशा, तो उनके लिए कुछ कुछ स्टेटमेंट पास किए कि भाई मैं विक्की भैया जितना परफेक्ट तो नहीं हूँ, कि उनको एक परफेक्ट डॉल चाहिए जो कि चाबी वाली डॉल होगी, जो चाबी से चलेगी, जिसके अंदर खुद की कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होगी। एंड फाइन, उनको फर्क भी नहीं पड़ता बिकॉज वो इनके एंटाइटलमेंट है, ऑल दैट स्टफ। तो उन्होंने विक्की के लिए बोला। देन उसके बाद फिर उन्होंने आयशा के लिए बोला कि मैं आयशा जितना महान भी नहीं हूँ कि इविक्शन के डर से एंड मैं फेमिनिज्म का नारा लगाते हुए उन औरतों की धज्जियां उड़ा दूं जो कि इस शो में है भी नहीं। एंड देन उसके बाद शो का हिस्सा नहीं है। एंड देन उसके बाद उन्होंने, ना ही मैं ईशा जितना इंटेलिजेंट हूं कि खुद के यूज एंड थ्रो रिश्तों को भुलाकर दूसरों के रिश्ते पे ज्ञान दे सकूं। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि अभिषेक एंड समर, आप लोग ये देख लीजिएगा कि आप दोनों में से कौन यूज हो रहा है, कौन थ्रो हो रहा है मेरे जाने के बाद। तो उन्होंने ये तीनों स्टेटमेंट्स दिए। एंड देन उसके बाद फिर स्टार्ट हुई ग्रिलिंग सेशन। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बोला कि भाई पिछले 12 हफ्तों से इन तीनों ने आप चारों का तमाशा बनाया, जिन चारों को मैंने हग वगैरह सब दिया था। तो आज मैं इन तीनों का तमाशा बनाऊंगा, एंड आप लोग को जितनी ताली बजानी हो बजाना, बिकॉज टेबल्स विल टर्न टुडे इन दिस 1 से 1.5 घंटा, जो भी 1 घंटा 50 मिनट प्लान निपकाना, तो ये होने वाला था। ठीक है। एंड देन फिर बात फिर ईशा से स्टार्ट किया कि ईशा, आपने इस हफ्ते 2 अपने मधुर वाणी से हैशटैग देन करण वाज बीइंग वेरी सरकास्टिक, वो बहुत ही सरकास्टिकली बात कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने ये सरकास्टिक कमेंट कि भाई आपने इस हफ्ते 2 अपने मधुर वाणी से 2 हैशटैग्स बोले हैं, एक कन्वीनियंस की दोस्ती एंड एक यूज एंड थ्रो। तो हम सबसे पहले दूसरे हैशटैग से स्टार्ट करेंगे। आई एम फम्बलिंग सो मच, बट प्लीज इग्नोर गाइस, फाइन। हाँ, तो स्टार्ट करेंगे यूज एंड थ्रो से। तो उसके बाद फिर सबसे पहले उन्होंने बोला यूज एंड थ्रो आपने यूज किया मुन्ना के लिए, मुनावर के लिए आपने वर्ड बोला। तो मुझे जानना है कि आपका इंटरेस्ट जो इस पूरे मुद्दे में था आयशा वाले, वो इतना इंटरेस्ट क्यों था? बिकॉज आप जिस तरह से भाग रही थी, आप जिस तरह से भाग के गई समर्थ एंड उनको बताने के लिए विक्की भैया को कि अंदर ये रिश्ते वाली बात चल रही है, सारी चीजें, तो आपका इंटरेस्ट क्यों इतना था? बिकॉज what you have to do with them, neither Munawar is your best friend nor Aisha is your best friend, तो why you were so interested in that topic? तो उसके बाद फिर ईशा ने बोला कि जस्ट कि आयशा ने मुझे बताया हुआ था, तो मुझे बार बार ये फील होता था कि हाउ ही कैन डू दैट। तो जब उस दिन आयशा ने बात शुरू करी तो आई वांटेड एवरीवन टू लिसन दैट, तो इसलिए मैं बुलाने गई। तो इट वाज जस्ट ऑन दैट कंपैशनेट लेवल, दैट्स इट। तो उसके बाद बट करण वाज नॉट इन अ मूड ऑफ हियरिंग एनीथिंग फ्रॉम ईशा, ही वाज जस्ट इन द मूड टू लाइक ग्रिल ईशा। तो दैट वाज हैपनिंग, एंड इसका रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज ईशा ने इस हफ्ते मनारा को कॉल आउट किया, मनारा के लिए बोला कि तुम्हारा गेम पूरा मुन्ना के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि दे वांट टू लाइक बी गुड टू मनारा एंड लाइक मोटिवेट हर एंड ऑल दैट सब, जबकि कुछ डीमोटिवेट वगैरह हुई भी नहीं थी। बट दे वांटेड टू ग्रिल ईशा जस्ट बिकॉज शी कॉल आउट मनारा, एंड ऑल्सो दे वांटेड टू व्हाइट वॉश मुनावर, क्योंकि मुनावर से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। मुनावर ने जो हरकतें करी कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, इट जस्ट दे डिस्कस्ड ऑल अबाउट ईशा। तो खैर हम वापस आगे अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने आगे बोला कि भाई
आपने कहा कि कंपैशन डेविल, बट आप इंजॉय कर रही थी, आपकी एक्साइटमेंट साफ साफ दिख रही थी। एंड इवन समर्थ एंड विकी दे वर डूइंग द, वो पूरा लोटपोट होके हंसे जा रहे थे उस पूरे कॉन्वर्जेशन में। इवन मुनावर को अकेले जब बात करनी थी आयशा से, दैट टाइम ऑल्सो आप आई बीच में, आपने बोला कि नहीं भाई हम चाहते हैं कि वो हम सबके सामने बात हो, बिकॉज तुम फिर अकेले में आयशा को बात करोगे एंड देन फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाती है, तो इसलिए वो फंसने लग जाती है, तो इसलिए वी वांट कि भाई हम सबके सामने बात हो। तो ईशा ने फिर एक्सप्लेन किया कि आयशा ने भाई मुझे बताया, बोला हुआ है कि जब वो मुनावर से बात करती है अकेले में, तो मुनावर जिस सर से बात करता है वो डिफ्यूज हो जाती है, एंड देन इसलिए मैं चाहती थी उसे फील कराना कि वी ऑल आर हियर, वी ऑल आर अराउंड हर, तो शी कैन बी कंफर्टेबल एंड देन थिंग्स कैन हैपन, ऐसे करके। तो उसके बाद अगेन Karan was like कि sarcastically he said okay you want to do community service and all that stuff, but जब मनारा वही चीज करी थी, जब वो आयशा के पास गई कि मुनावर जो कह रहा है उसको कंप्लीट सुन के जो है सारी चीजें, तब आपको एंड विकी को क्या ऑब्जेक्शन था? तो फिर ईशा ने बोला कि बिकॉज मनारा वाज एडिंग द एडिशनल वर्ड, वो एडिशनल वर्ड चीजें ऐड कर रही थी जो कि मुनावर ने कही भी नहीं थी आयशा के लिए, तो इसलिए मैंने मनारा को कॉल आउट किया कि तू भाई अपनी मन की चीजें मत बोल। तो उसके बाद फिर अगेन देन ईशा बोला कि भाई सर मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जैसे प्रोजेक्ट हुआ है, एंड देन केजो वाज लाइक विल टॉक अबाउट योर इंटेंशन, बट द थिंग इज आप जो कह रहे हो कि आपको क्यूरियोसिटी वगैरह थी, तो क्यूरियोसिटी किस द कैट, बट आप क्यूरियोसिटी खत्म करने के मूड में नहीं था, आप बात को उछालना चाह रही थी, तो वो आपकी तरफ से दिख रहा है। इसलिए जो मनारा एंड अभिषेक जब बात को रोकने की कोशिश करते, मुनावर को मना करते कुछ कुछ चीजें बोलने की, तब आप और विकी भैया वर लाइक टेकिंग द थिंग्स बैक टू स्क्वायर, एंड आप वापस से चीजें वहीं से घुमाकर वहां पर लेकर आ रहे थे। तो उसके बाद फिर एंड एक तो पता है जो पूरे टाइम वो लाइक शाउट क्यों कर रहा था भाई, मतलब जरूरत क्या थी चिल्लाने की? नॉर्मल पिच पे भी बात हो सकती थी, और वो इतना ओवर ड्रामेटिक लग रहा था जिस तरह से केजो चिल्ला पड़ रहे थे बीच बीच में। आई टेल कुछ मोमेंट जब वो हुआ था। तो खैर उसके बाद फिर केजो ने कहा कि डिड यू फॉरगेट योर पास्ट, आप अपना पास्ट भूल चुकी हैं, इजंट दिस डबल स्टैंडर्ड्स, दिस इज ब्लडी हेल डबल स्टैंडर्ड। इट वाज सो ड्रामेटिक जो वो हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप मुन्ना के, आपने चली मुन्ना का रिश्ता जो था मुनावर का बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, फाइन, बट उन्होंने कभी उन्होंने डिनाई नहीं किया। एंड अब देख एक्सक्यूज मी, मुनावर ने डिनाई नहीं किया। आयशा ने जब भी मुनावर से फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ पूछा है, ही ऑलवेज डिनाइड अंटिल ही गेट लाइक कंफर्म कि अब मैं इस चीज में फंस चुका हूँ। ही नेवर एक्सेप्टेड दैट। उसने वो रिश्ते वाली बात भी एक्सेप्ट नहीं करी थी जब आयशा ने फर्स्ट टाइम पे पूछा था। जब बाद में सारी चीजें खुली अकेले में, जब वो रो वगैरह थे, तब मुन्ना ने एक्सेप्ट किया। तो ही इज इन डिनाइड लाइक कुछ भी। तो उसका थोड़ा ये बोला कि बट आपने तो अपने बॉयफ्रेंड को भी अपना बॉयफ्रेंड मानने से मना कर दिया था, तो इज दैट तो एंड दैट्स बिकॉज आपका अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे बहुत हैप्पी टाइम चल रहा था, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड वगैरह करी थी। वही बॉयफ्रेंड जिसके लिए आपने बोला कि भाई वो टीवी फोड़ा है, उसने मुझे मारा है, एंड उसको उसके साथ एकदम कंफर्टेबल थी, एंड उसको बाल सहला रही थी, उनको आप अपने कमरे में भी रख रही थी। एंड विद दिस पॉइंट आई एग्री विद करण, बिकॉज एक्चुअली में हमें बहुत ज्यादा एलिगेशंस हमें बाद में पता चले जो ईशा ने बोले। एंड उससे पहले हमें ये दिख रहा था कि भाई जैसे मैंने कहा मैं अभिषा व्लॉग्स देखती थी, तो आई यूज्ड टू लाइक देम। तो मैं चाहती भी थी जब नए नए आए थे कि भाई if the things can be mended then they should mend and they should be back together because they look very cute and good. बट जैसे जैसे ईशा ने एलिगेशंस बताने शुरू किए कि क्या क्या मेजर एलिगेशन थे जिस वजह से मैं खुद अभिषेक को नहीं पसंद करती हूँ, तो उसके बाद भी हाउ ईशा वाज नॉर्मल विद हिम, लाइक सो मच नॉर्मल। माना भाई साल हो चुका है, जितना भी टाइम हो चुका है, बट स्टिल ही हैज डन थिंग्स विद यू, हाउ कैन बी सो नॉर्मल विद हिम? तो वहां पे चीजें फिर खराब होती है, इस वजह से इट्स गेट लाइक वो क्वेश्चन में फिर आ जाती हैं चीजें। तो इस बात पे मैं भी करण के एग्री करूंगी कि आपको अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आप स्टार्टिंग से वो प्रॉब्लम बता के रखते। स्टार्टिंग से आपको दिक्कत होती, बट यू वर बीइंग वेरी नॉर्मल एंड यू वर लाइक स्पेंडिंग गुड टाइम विद हिम। तो खैर उसके बाद फिर उन्होंने विक्की से पूछा कि विक्की जब ईशा जब पूरा समर्थ वाला पूरा क्योस हुआ था, तब ईशा के साथ में किसने कैसे बात करी थी? लाइक सबने उससे अकेले में बात करी थी, उसे अकेले में चीजें डिस्कस करी थी, चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी थी, बट विक्की को अपनी वो चीज क्लैरिफाई करनी थी। बिकॉज करण ने बोला कि विक्की समर्थ एंड ईशा वर लाइक डूइंग फन एंड हैविंग गाला टाइम विद दैट पूरा ईशा वाला टॉपिक। तो विक्की वाज लाइक इनटू दैट कि मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई हमने वो इनिशिएट नहीं किया था, मैंने वो इनिशिएट नहीं किया था अपनी तरफ से, मेरी तरफ से वो इनिशिएट नहीं हुआ था। तो के जो लाइक उनके उस पर इतना बात करने के मूड में थे, बिकॉज उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि ईशा के साथ में कैसे ट्रीटमेंट हुआ था जब वो पूरा सीन हुआ था। तो विक्की अपनी चीजें बोल रही थी, तो फिर करण ने उन्हें बोला कि वाई यू आर हैंगिंग ऑन वर्ड्स, आप एक एक वर्ड को क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कहा ही नहीं ये सारी चीजें, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया, बट आप अगर एक एक वर्ड को पकड़ोगे तो यू हैव ऑल्सो सो मेनी थिंग जो कि मैं भी बोल सकता हूँ ऐसे करके। तो बेमतलब का थ्रेट नहीं। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने वापस पूछा कि भाई कैसा क्या बिहेवियर था सबका। तो सबने बोला कि विक्की ने बोला कि हाँ मैंने अंकिता ने अकेले में समझाया, उसे कहा कि एक्सेप्ट कर ले सारी चीजें। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला केजो ने कि तो ईशा के टाइम पे क्यों सभा नहीं लगी थी, इजंट दिस हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स, दोगलापन। एंड आई वाज लाइक कि ये सभा स्टार्टिंग जब बिग बॉस ने करी, ईशा के टाइम पे कोई अदालत वाला टास्क नहीं हुआ था, वो टास्क
मुनावर के टाइम पर हुआ। अगर इतनी प्रॉब्लम थी कि बात पब्लिकली नहीं आनी चाहिए तो भाई तुम आयशा को लाते नहीं पहले तो, बिकॉज आयशा आई उस चीज से थी कि मुझे मुनावर को एक्सपोज करना है। एंड देन तुम लोगों ने अदालत वाला टास्क लगा जिसमें पूरी भरी सभा वहां बैठी हुई थी। ईशा के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एंड ईशा का केस एंड आयशा का केस लाइक कंपैरिजन ही नहीं है भाई। ईशा ने कुछ गलत नहीं किया था लड़कों के साथ, उसके साथ ब्रेकअप हो रखा था अभिषेक के साथ, उसके बाद वो समर्थ के साथ रिलेशनशिप में आई एंड वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके उसे अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करना था क्योंकि उसके मम्मी पापा को भी नहीं पता था उसके रिलेशनशिप के बारे में। बट हेयर मुनावर ही इज लाइक डूइंग शिट। वो पूरी लड़कियों के लाइक यहाँ ईशा ने अपने वो नहीं थी इधर एक बॉयफ्रेंड ये बनाकर नहीं आई हुई है वो, बट मुनावर यहाँ हरकतें कर रहा था तो उसका तो केस लाइक कंपैरिजन ही नहीं है कुछ भी। तो मुनावर का बल्कि केस ओपन होने से, पूरी चीज खुलने से बाहर कितनी लड़कियां सेफ हो गई वो चीज नहीं दिख रही किसी को। बट यहाँ पे ईशा के केस के भरी सभा में डिस्कशन करने से ईशा को बुरा फील होगा तो वो करवा के देखेंगे कि भाई मुनावर की जब पूरी सभा लगी तो फिर उसको कैसा फील होगा। मुनावर के केस में आयशा चाहती थी वो पूरी सभा लगे, ईशा के केस में ना चिंटू चाहता है ना अभिषेक चाहता है, तो कहाँ से क्या कंपैरिजन पता नहीं। तो खैर अगेन लेट्स बैक टू दैट एपिसोड ओनली। तो उसके बाद फिर अंकिता ने बोला कि सर आयशा, अंकिता ने उस वक्त स्टैंड लिया कि सर आयशा ने खुद कहा था कि शी वांट्स कि भाई पूरे लोग वहां पे बैठे। तो करण ने बोला, बहुत ही लाइक सुनना करण ने क्या बोला कि अंकिता आपकी प्रायोरिटी कौन है, मुनावर या आयशा? अंकिता ने बोला मुनावर। तो आपको मुनावर की सुननी चाहिए, आयशा की सुननी चाहिए। एंड यहाँ पे प्रायोरिटी वाले गेम थोड़ी चल रहे हैं। यहाँ पे अंकिता को इतनी बड़ी बात पता चली है आयशा के थ्रू कि हाउ इज मुनावर विद गर्ल्स, वो कैसे लाइक यूज कर रहे हैं, थ्रो कर रहा है एंड कैसे वो 2 टाइम से ये सारी चीजें कर रहे हैं विद लाइक जस्ट 21 ईयर ऑफ गर्ल। तो वो उसमें प्रायोरिटी थोड़ी देख रही थी, वो देख रही थी कौन सही कौन गलत। एंड यहाँ पे जो था कि आपकी प्रायोरिटी मुनावर थे तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, नॉट ऑफ अ गर्ल जिस पर आप बिलीव कर रही हैं। खैर वो कुछ भी मतलब। उसके बाद फिर जैसे फिर उसके बाद उन्होंने फिर केजो ने बोला कि तो जैसे ही मुन्ना के लिए सभा लगी थी तो इजंट दैट शुड हैपन विद ईशा आल्सो, तो हमें उसके लिए भी सभा लगानी चाहिए, वरना फिर उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा कि थोड़ी थोड़ी बातें इधर उधर होगी तो वो भी फंसेगी कहीं ना कहीं, कोनों कोनों में बात होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे भरी सभा में उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा ईशा से, ईशा आपका ब्रेकअप अभिषेक के साथ कब हुआ था? एंड पहले ईशा लाइक आंसर नहीं देना चाह रही थी, तो अभिषेक एंड समर दोनों ने हाथ खड़ा किया था एंड अभिषेक वाज लाइक नॉट वांटिंग दिस टू डिस्कस, तो मना भी कर रहे थे। एंड देन ईशा से पूछा कि अगर आपको जवाब नहीं देना तो दूसरे क्वेश्चन पे हम पहुंचे, तो ईशा ने कहा जून बोल दिया। एंड उसको केजो को आंसर से भी दिक्कत थी, उसने जून बोल दिया एंड केजो वाज लाइक कि वेरी वेग आंसर, लाइक उसको प्रिसाइजली डेट चाहिए थी शायद से, और जरूरी है उसको डेट याद रहेगी। खैर उसके बाद फिर ईशा से सेकंड क्वेश्चन पूछा आप एंड चिंटू कब साथ में आए? तो फिर ईशा ने जवाब दिया सितंबर। वेरी वेग एंड सेफ आंसर। कैसे क्या वे क्या से के जो क्या कहना चाह रहा था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया यहाँ पर भी। एंड देन फिर पूछा कि ईशा आपने कहा है कि 31 दिसंबर के काउंटडाउन वाले टाइम पे अभिषेक ने आप पर हाथ उठाया, जबकि बाहर काफी लोगों से बातचीत वगैरह हुई है, उन सब ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अभिषेक हमारे साथ में था, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ईशा लाइक उस वक्त थोड़ी सी शांत वगैरह सी हो गई थी एंड शी वाज लाइक कि सर हाथ उठाया था, आई गॉट स्लैप्ड। एंड अभिषेक ने फिर उस वक्त बोला कि मम्मी ने इसके मारा था, इसने सेट पे बताया। एंड दैट टाइम आई फेल्ट अभिषेक ने आज तक ये चीज नहीं बोली, इतनी बारी चीज डिस्कस हो रखी है, आज तक अभिषेक नहीं बोली, अभिषेक ने नहीं बोला, कभी उसने डिनाई नहीं किया था। बट आज जब उसे पता चल गया कि भाई बाहर से क्या लोग के फीडबैक्स आ रहे हैं एंड उसको पता चल गया कि बाहर उडारिया के सेट वालों से पता चला, तो उसने वो जवाब दिया जो ईशा ने सेट पर बोला था। तो अब इसका ना मेरा लाइक 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ये कि अभिषेक ने मे बी अभिषेक इज राइट कि हाँ सेट पे भाई उसने ये बोला है, उसकी मम्मी ने हाथ उठाए वाली चीज नहीं, अभिषेक ने जैसे बोला कि हाँ उसकी मम्मी ने हाथ उठाया, तो आई वाज लाइक कि ईशा क्यों सेट पर जहां अभिषेक काम करता है वहां ये बोलेगी कि नहीं भाई अभिषेक ने मुझ पर हाथ उठाया, जबकि ईशा इज दैट पर्सन ओनली जिसने ये अभिषेक के वर्ड है कि दिवाली वाले शूट में ईशा ने काम करने से मना कर दिया था, दिवाली शूट का, क्योंकि अभिषेक को निकाल दिया गया था कि उस शूट से, कि उसका जो एग्रेशन वगैरह था उस वजह से। तो ईशा ऑफ कोर्स सेट पे तो नहीं बताएगी अभिषेक ने मुझ पर हाथ उठाया, तो बट आज जब अभिषेक को पता चल चुका है कि बाहर उडारे वालों से बातचीत हो रही है, उडारे वालों ने क्या कहा है, तो उसको पता है कि भाई सेट पे ईशा ने क्या बोला था, तो उसने वही चीज बोली, जबकि आज तक अभिषेक ने इस चीज से डिनाई नहीं किया। एंड इसमें मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर अभिषेक सच भी कह रहे हैं, तो जैसे ईशा कहती है कि अभिषेक ने उसमें हाथ उठाया, तो आई फील सो कि अगर क्योंकि उसने वो पूरा निशान वगैरह देखा हुआ है, तो उसकी मम्मा ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज ये जनवरी पे अगर सीन हुआ है, ब्रेकअप उनका जून में हुआ है, तो उसकी मम्मा को जब पता चला होगा कि हाथ वाथ उठाया है, तो फिर कभी उसकी मम्मा ने रिएक्ट क्यों नहीं किया कि भाई उस वक्त ब्रेकअप होना है सारी चीजें। दो ईशा ने बताया कि ब्रेकअप तो नहीं किया बिकॉज अभिषेक का पैटर्न रहा था, वो मारता था, देन उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा रोने वगैरह लगने लग जाता था, तो वो शी गेट मेल्टेड डाउन, फाइन। बट मुझे उसकी मम्मा से फिर शिकायत है कि जब उन्होंने देखा कि भाई चोट वगैरह लगे तो वाई शी, मतलब रीजन क्या फिर ईशा ने उनको दिया। तो मेरे यहाँ पर आकर क्वेश्चन फिर पुट अप हो जाता है कि अगर अभिषेक इज राइट देन,
बट हेयर आई ऑल्सो फील कि अभिषेक इज रॉन्ग, बिकॉज अभिषेक ने अभी तक ये चीज नहीं बोलती। इट्स जस्ट कि आज उसे पता चल चुका है कि बाहर से क्या फीडबैक आ रहे हैं, उसको सब चीज पता चल चुका है, लोग उसके सपोर्ट में, तो इसलिए उसने ये आंसर दिया। तो वट एवर कैन बी द रीजन। एंड देन उसके बाद फिर उसे ये पूछा गया कि भाई आपने टीवी फोड़ने वाली चीज बोली थी, ईशा से पूछा गया, बट अभिषेक की मम्मा ने खुद डिनाई किया कि उसने कभी टीवी फोड़ा नहीं है। एंड इस पे भी फिर आज अभिषेक वाज आल्सो लाइक कि मैंने कभी टीवी नहीं फोड़ा, जबकि आज तक अभिषेक ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब उसे पता चल गया उसकी मम्मी ने बाहर क्या बोला हुआ है, उसकी मम्मी के सारे पॉइंट्स उसे पता चल चुके हैं, तो अब उसके बाद ही इज आल्सो डिनाइंग कि हाँ मैंने कभी टीवी नहीं फोड़ा। जबकि ईशा ने बोला कि मुझे नहीं पता आंटी ने ऐसा क्यों बोला, मैंने उनसे भी ये चीज बोली कि इफ यू वांट मी टू से दिस दैट या ही डिडंट देन आई विल से दिस, बट मेरे पास प्रूफ है। तो ईशा वाज सेइंग विद एवरीथिंग कि ये प्रूफ है। तो ईशा ने अभिषेक का मैटर करना ये वो बाहर आएंगे ना, जो लोग प्रूफ का गाना गाते हैं, until they will show that proof things won't like happen। and at the same time I want ईशा की मम्मा कुछ बोले, इंटरव्यू वगैरह कुछ दे कि व्हाट्स द सीन, वो 1 जनवरी वाला क्या सीन है कि उन्होंने हाथ उठाया फिर क्या, बिकॉज उस वजह से अभिषेक पे फिर काफी डैमेज हो रहा है। बिकॉज मैं खुद अभिषेक को इस वजह से नहीं पसंद करती, वो उसका ऐसे तो मुझे अभिषेक वैसे नहीं पसंद, बिकॉज आई डोंट लाइक एक्सट्रीम बॉयज, मुझे नहीं पसंद वो जो अग्रेसिव एंड एक्सट्रीम वाले नेचर वाले, तो आई डोंट लाइक दोज बॉयज अल्फा मेल, तो आई डोंट लाइक दैट थिंग। बट या उसके बाद फिर उसकी मम्मा को कहने की जरूरत है, बिकॉज अब अभिषेक ने बोला है कि उसकी मम्मा ने हाथ उठाया, तो शी नीड टू स्पीक अप कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। एंड देन उसके बाद फिर केजो ने ईशा से पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग, तो उन्होंने बोला ईशा ने कि नॉट गुड सर, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग। तो फिर उन्होंने बोला केजो ने, तो फिर आपने जब ये चीज मुन्ना के साथ हो रही थी तब फिर क्या उसको कैसा फील हो रहा है सारी चीजें। तो ईशा ने आगे बोला कि सर बिकॉज आयशा ने खुद कहा था कि उसे सपोर्ट चाहिए, वो चाहती है कि लोग उसको सुने, उसकी बात, उसके साथ लोग खड़े रहे, तो आयशा ने मना कर दिया आई नेवर सेड दिस थिंग। तो केजो ने कहा कि अब आप एडिशनल वर्ड बोल रहे हो क्योंकि आयशा ने खुद मना कर दिया। तो ईशा कह रही थी कि एग्जैक्ट वर्ड नहीं, बट यार शी वांटेड दैट सपोर्ट। तो केजो ने मना कर दिया, नाउ इजंट यू एडिंग द वर्ड्स व्हिच यू जस्ट सेड फॉर मनारा। एंड देन फिर बिकॉज आयशा ने उस वक्त डिनाई कर दिया तो ईशा कुछ कह ही नहीं सकती थी। एंड देन फिर उसके बाद फिर के जो फुल ऑन मुन्ना को सपोर्ट करने के मूड में था ही, तो उन्होंने बोला कि मुन्ना ने फिर उसमें बोला कि जब भी ईशा का पूरा मैटर हुआ था, मैं हमेशा सबको, समर्थ एंड अभिषेक दोनों को अकेले में कहता था कि भाई मत बोलो, ईशा का नाम इतना मत उछालो, इट वोंट बी राइट फॉर हर। तो ही वाज लाइक फीलिंग कि भाई मैं ईशा को इतना सपोर्ट करता था उसके केस में, ईशा मेरे पीछे इतना लाइक हल्ला हुल्ला कर रही थी। तो उनको ये चीज मुनावर को आज रियलाइज हुई, जबकि ईशा वाज लाइक वेरी ओपन, वो स्टार्टिंग से पता चल रहा था, वो पूरा टॉपिक को इधर से उधर उसका हल्ला हुल्ला चल ही रहा था कि कुछ हो रहा है, वो पूरा स्टैंड वगैरह सब ले रही थी। बट आज मुनावर वैसे भी वो वीकेंड के बाहर के फीडबैक के हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस वगैरह बनाते हैं, तो वो चल ही रहा था। खैर उसके बाद फिर उन्होंने पूछा केजो ने ईशा से कि भाई आप अगर ये सभा उस वक्त लगती तो फिर तो आपके लिए भी सब लोग बोलते कि आप 2 टाइमर हो, ये सारी चीजें। एंड अगेन आई वाज लाइक 2 टाइमर कैसे बोल देते, वही ईशा ने साफ बता रखा है उसके साथ ब्रेकअप हो रखा था, एंड देन इसके बाद रिलेशनशिप में आई, एंड अगर एक्सेप्ट भी नहीं करी थी रिलेशनशिप में तब भी 2 टाइमर तो नहीं हो जाता, तो कुछ भी। एंड देन ईशा ने खुद भी मना किया कि नहीं सर मैंने कभी 2 टाइमिंग नहीं किया। एंड देन उसके बाद फिर वो केजो ने बोला आपके रिश्ते कौन से सीधे थे जो आप दूसरों के रिश्तों पे उंगली उठा रही थी। एंड देन ईशा वो अगेन एंड अगेन एक्सप्लेनिंग कि भाई आयशा खुद सपोर्ट चाहती थी। एंड देन फिर केजो ने बोला बट आयशा ने खुद मना कर दिया। देन आयशा ने फिर बोला कि सर मैं उस दिन सपोर्ट चाहती थी, बट या ऐसा मतलब मैंने वो वर्ड्स नहीं बोले हुए, बट या उस दिन मैंने चाहा था कि भाई मुझे सपोर्ट वगैरह मिले, लोग मेरे साथ में आए। एंड देन उसके बाद फिर वहां से टॉपिक हटके, बिकॉज अब आयशा ने खुद ही कह दिया कि वो सपोर्ट चाहती थी, तो कुछ बहस का टॉपिक बचता नहीं है। एंड देन फिर पत्ता साहब वाली चीज पर टॉपिक गया कि उन्होंने बोला, क्योंकि ऑफकोर्स ईशा ने मनारा के लिए पत्ता साफ वाला वर्ड यूज किया, तो वैसे भी पूरा वीकेंड के बाद जो ग्रिल हो रही थी ईशा वो मनारा के लिए ही चल रहा था। तो यहाँ उन्होंने पूछा कि केजो ने कि आपने चिंटू को बोला था कि ही इज अ पोकिंग मास्टर का शहंशाह एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप कौन सा पत्ता साफ करने की कोशिश करी थी उस वक्त। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ईशा ने मना कर दिया कि नहीं सर कोई भी पत्ता साफ वगैरह कुछ नहीं था। एंड देन फिर केजो ने बोला वो आपने मनारा के सामने ही सारी चीजें बोली थी, तब मनारा ने तो आपसे क्वेश्चन नहीं किया कि भाई तू कौन सा पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही है। एंड देन फिर उसके बाद ईशा आपको सिर्फ सबकी पर्सनल बातें जाननी होती है, सबकी पर्सनल बातें सुननी होती है, फिर उसको छालना होता है, मुद्दा बनाना होता है, आपको यही चीज करनी होती है। देन ईशा डिनाइज कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो करण ने कहा कि लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। उन्होंने वो विक्की के गाने वाली चीज बोली जो कि एपिसोड में आए थे कि विक्की गाना वगैरह गा रहे थे, एंड देन वो आयशा के लिए गा रहे थे। एंड उसमें वो ईशा पे कैसे क्या हुआ वो मुझे समझ ही नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है करण, बिकॉज वो एक तो मुद्दा ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। एंड आयशा ने अंकिता को कॉल आउट किया था कि अंकिता ऐसे करके, ईशा ने आयशा को बुलाया नहीं था, या शी रिएक्टेड कि भाई विक्की भाई क्या कह रहे हो, सुनने की वो अंकिता तो अच्छा नहीं लगा, बट आयशा ने इन्वॉल्व किया अंकिता को, तो ईशा क्यों ब्लेम हो रही थी। खैर उस वक्त भी ईशा ने कैरन का कहना था कि यू क्रिएटेड ड्रिफ्ट बिटवीन द मैरिड कपल्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ईशा वाज लाइक कि व्हाट, मैं इतनी लाइक मैं इन दोनों की तरफ से मैं समझाने चाहती हूँ। एंड विक्की वाज आल्सो एग्रीइंग दैट थिंग बिकॉज ईशा वाज सेइंग दैट इट्स ऑल वाज हैपनिंग इन द फन, तो इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। एंड देन सेकंड एग्जाम्पल उन्होंने बोला करण ने कि समर्थ जो आपके करंट बॉयफ्रेंड है, उनको पता था कि जब वो आएंगे शो में आप डिनाई करोगे रिलेशनशिप से, तो विदाउट लाइक हम लोगों ने उनसे मांगा नहीं था, उन्होंने खुद ही प्रूफ दिया
कि भाई ये प्रूफ्स है, चैट्स वगैरह है। तो इट्स लाइक मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो आप जजमेंट्स वगैरह लोग को पास करती रहती है, कमेंट्स पास करती है दूसरों के रिलेशनशिप में, तो प्लीज कुछ भी बोलने से पहले आप अपने ग्लोरियस पास्ट पे ध्यान दीजिए, ऐसे करके। एंड देन फिर उसके बाद करण विकी के पास गए, विकी से बोला कि भाई अब यहाँ से मैं विकी के पास जाता हूँ। देन विकी से कहा कि भाई विकी, आपने अंकिता को इस हफ्ते एक लाइन बोली है कि आप इसकी आपके इस स्वभाव की वजह से मेरे दोस्त चले जाते हैं, तो प्लीज कैन यू एक्सप्लेन दिस लाइन, ऐसे करके। तो विकी ने फिर बोला कि जस्ट जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं अंकिता एंड मेरे, तो अंकिता को अगर किसी से प्रॉब्लम होने लग जाती है तो शी इज वेरी वोकल अबाउट दैट, एंड बट मुझे अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं उसको लाइक इग्नोर करता हूँ एंड हर्ट नहीं करता उस वाली चीज को। एंड देन उसके बाद फिर लेकिन अंकिता अपने बिहेवियर से, अपने कुछ कुछ एक्सप्रेशन से वो चीजें फील करा देती है दूसरे जो बंदा है फ्रेंड को। एंड देन फिर वो खुद ही बैक स्टेप ले लेता है दोस्त कि भाई क्या कपल के बीच में आना। तो उस वजह से काफी दोस्तियां लाइक मेरी हटी हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने, केजो ने पूछा अंकिता से कि डू यू एग्री। अंकिता ने कहा कि यस आई एग्री। एंड देन फिर केजो ने कहा डू यू रियली एग्री कि आपकी करण लाइक विकी की दोस्ती आपकी वजह से खराब हो जाती है। तो अंकिता ने कहा कि नॉट रियली सर, इट जस्ट कि मुझे पता है उसको मेरी ये चीज प्रॉब्लम है, उसको अफेक्ट होती है, बट या वी हैड अ टॉक अबाउट दिस। एंड मैंने उसको लाइक अब बोले कि आई वोंट कम इन बिटवीन हिज फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मैंने उसको बताया कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम, बेसिकली मुझे प्रॉब्लम है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो तो मैं वो अफेक्ट होने लग जाती है मुझे चीजें, एंड फिर मैं उस चीज को बोल देती हूँ। तो मेरी उससे बात हुई, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं नहीं बीच में आऊंगी दोस्ती की विकी के। एंड देन केजो ने बोला कि अच्छा, तो आपको ये नहीं पसंद कि अगर आपका हस्बैंड आपसे ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस दे, तो इज इट रॉन्ग एनीवेयर? वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है आप अपनी जगह। तो वाई यू से सॉरी अगेन एंड अगेन? आप क्यों अपॉलोजेटिक होती है उस चीज के लिए? यू शुड नॉट बी सॉरी, पीपल आर वॉचिंग यू एंड इफ यू आर नॉट रॉन्ग यू शुड नॉट बी सॉरी। तो ये चीज हुई। एंड देन फिर उन्होंने पूछा विकी से कि भाई अगर आपको अपना लगता है कि आपके बिहेवियर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, अगर आप बाहर होते तो आपका क्या डिफरेंस रहता बिहेवियर में? तो वही विकी ने बोला, मैंने पहले भी बोला कि जस्ट कि मैं शायद अंकिता के साथ थोड़ा और पोलाइट रहता। एंड देन फिर उसके बाद करण ने कहा कि तो आप ये बात याद रखिएगा, एंड देन लेट्स गो बैक टू ईशा। एंड आई वुड लाइक कि शायद ईशा की ग्रिलिंग खत्म हो गई है, बट नो, करण ने स्टार्टिंग में बोलता है जस्ट इट्स 2 हैशटैग, अभी एक ही हैशटैग डिस्कस हुआ है, यूज एंड थ्रो, अभी सेकंड हैशटैग बचा हुआ है कन्वीनियंट की दोस्ती, तो अब उसके मामले में डिस्कस होगा, जो कि तो पूरा ही बेसलेस था। पता नहीं क्या कहना चाह रहा था करण। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि उन्होंने बोला कि ईशा आपका सेकंड हैशटैग कन्वीनियंस की दोस्ती, तो आपकी दोस्ती किन किन से है शो में? तो करण ने ईशा ने बोला अंकिता, विक्की एंड मनारा। तो करण आस्क्ड मनारा आपकी दोस्त है? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने बोला केजो ने, तो अच्छा आप अपने दोस्तों को सरेआम सही गलत ठहराती हैं? तो उसने कहा कि यस लाइक इट्स इन माय नेचर, मैं बता देती हूँ। तो करण ने फिर सरकास्टिकली बोला कि अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी, सबकी दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। चलो आपको लगता है कि मनारा की दोस्ती कन्वीनियंस की है। तो ईशा ने डिनाई कर दिया कि नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने पहले भी ये चीज बोली है, जब विक्की भाई कहते मैंने उनको भी मना कर दिया था कि ऐसा मुझे नहीं लगता, ये सब चीजें मत बोलो। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि तो आप इस हफ्ते मनारा से नाराज क्यों थी? तो ईशा ने बताया कि सर क्योंकि उसने मुझसे एक दिन पहले ही बोला कि वो ग्रजेस वगैरह हैं उसके मन में, बट उसने उस दिन नहीं, नॉमिनेशन वाले दिन नहीं उस चीज को बोला, लाइक नॉमिनेट नहीं किया। बिग बॉस ने भी कॉल आउट किया था कि ग्रजेस वगैरह जिस दिन दिखाना होता है उस दिन आप क्यों नहीं दिखाते? तो फिर प्रॉब्लम वाज दैट, पहली चीज तो कि ये जो पूरा था कन्वीनियंस की दोस्ती वो अंकिता ने बोला, बट या दे वांटेड टू ग्रिल ईशा, तो उन्होंने ईशा को ग्रिल करने का डिसाइड किया, जबकि पूरा वर्ड्स अंकिता के थे। बट या अंकिता को उन्हें सपोर्ट करना था विकी भैया वाली चीज को लेकर, तो दे डिडंट वेंट टू अंकिता। एंड देन फिर वो जो सेकंड चीज था, ईशा गॉट कंफ्यूज कि वो कॉलर्ट वाली चीज उन्होंने बिग बॉस ने कॉलर्ट मुन्ना को किया था, बट या बिग बॉस ने कहा था कि नॉमिनेशन भी आपको अपना ग्रजेस वगैरह दिखाना होता है। तो बेसिकली दैट वाज द कॉलर्ट कि जो भी ग्रज वगैरह नहीं दिखाना, बट या मतलब जो ग्रज वगैरह दिखाते बट नॉमिनेट नहीं कर रहे। तो बिग बॉस लेकिन वो मुनावर के लिए कॉल आउट करते हैं। ईशा गॉट कंफ्यूज कि वो मनारा के लिए भी हो सकता है, तो उन्होंने वो बोला कि भाई मनारा को कॉल आउट किया था बिग बॉस ने, बट के जो डिनाइड की बिग बॉस ने कभी मनारा को कॉल आउट नहीं किया। स्पेशली उनको तो बोला गया कि अपने इमोशन को कंट्रोल रखने के लिए, तो एकदम अपोजिट बोला हुआ है। एंड देन फिर ईशा ने बोला कि सर बात ये है कि केजो ने बोला कि आपको इस बात से प्रॉब्लम थी कि मनारा ने अभिषेक को नॉमिनेट नहीं किया। तो ईशा ने बोला कि यस सर, बिकॉज एक रात पहले नॉमिनेशन के पहले वो मुझसे बुराई करी थी अभिषेक की, बट उसने नॉमिनेट नहीं किया। तो मनारा ने कहा कि मैंने अभिषेक की बुराई नहीं करी, मैंने मुनावर की बुराई करी थी। देन ईशा ने बोला कि आपने साफ साफ बोला था कि अभिषेक को नहीं लेकर आना चाहिए था, तो आप उसी मामले में बुराई कर रहे थे, तो जब आपको मौका मिला तो आपने उसे नॉमिनेट नहीं किया। एंड सडनली करण शाउट करने लग गया, चिल्लाया करण, परफेक्ट 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 ईशा, ब्रिलियंट हो आप, मौका मिलने पे आपको नॉमिनेट कर देना चाहिए था, राइट? उन्होंने क्या चाहे उसे दौरा पड़ा था। तो खैर इसके बाद उन्होंने पूछा कि एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके और अभिषेक की नहीं बनती? ईशा सेड यस। तो कभी भी अभिषेक ने आपको नॉमिनेट नहीं किया, तो इस पे कभी भी अभिषेक से तो किसी ने क्वेश्चन उठाया नहीं जो आप मनारा से उठा रही थी। एंड अगेन हियर आई वुड लाइक टू से कि करण तो ऑफकोर्स उसने शो नहीं देखा है, पता नहीं मेकर्स ने भी देखा है नहीं देखा, बट मैंने जरूर देखा है। जितना मुझे याद है अभिषेक से क्वेश्चन किया है मुनावर एंड नील ने कि भाई
तू नॉमिनेट लाइक क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन आंसर तो पहले उसने दे रखा है अभिषेक ने कि वो क्यों ईशा को नॉमिनेट नहीं करता, जो कि ईशा ने भी बताया, बट यार उससे पूछा गया, उससे नील ने भी बोला था, मुनावर ने भी बोला था कि अभी अपना बंद कर दे अपना कि उसे नॉमिनेट नहीं करने वाली चीज, अब तो उसको नॉमिनेट करे करके, तो बातें हुई है अभिषेक के ना नॉमिनेट करने को लेके। तो खैर उसके बाद फिर ईशा ने बताया कि उसने क्योंकि बता रखा है ऑलरेडी सबको कि जब तक वो एक टैंजेंट पे नहीं पहुंच जाता, जबकि लाइक जब तक एक नेक्स्ट लेवल जिसमें वो मतलब मेरे को झेलना एकदम इसका हो रहा है कि अब तो मैं नहीं झेल सकता हूँ, तब तक मुझे नॉमिनेट नहीं करेगा। तो उसके बाद केजो ने फिर बोला कि आपके वो पूरा थप्पड़ वाले कांड के बाद भी, इतने पोकिंग के बाद भी, ही हैजंट नॉमिनेटेड यू येट, जबकि अभिषेक ने नॉमिनेट किया था इस हफ्ते, जो कि ईशा ने भी बताया। एंड देन केजो वाज लाइक कि या दिस टाइम ही नॉमिनेटेड, तो भाई वो पोकिंग के बाद वाला नॉमिनेशन यही वाला था। Of course, not clear with the facts and just want to grill Isha because the Manara thing and all that stuff. And then फिर उसके बाद चिंटू से पूछा कि चिंटू आपने ईशा को कितनी बार अभिषेक से बात करने से मना किया? चिंटू ने कहा कि 8-10 बार। तो ईशा ने फिर उन्होंने बोला करण ने, बट वो आपकी बात कभी नहीं मानती, तो ऐसा क्यों? तो ईशा ने बोला कि भाई बिग बॉस में सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कि लाइक मैं लेट गो कर देती हूँ चीजों को। तो बेसिकली ईशा वांटेड टू से कि मैं ग्रज होल्डर वगैरह नहीं हूँ, जो कि उसने पहले भी बोल रखा है। एंड देन फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उनका क्वेश्चन ये था करण का, तो फिर मनारा क्यों नहीं लेट गो कर सकती? मनारा फिर आप लाइक आपके अंदर ये चीज नहीं लेट गो वाली चीज। तो मनारा ने बोला कि सर मैं भी ऐसी हूँ, मैं लेट गो वगैरह कर देती हूँ। तो करण ने बोला बट आपको ईशा ने वो अधिकार नहीं दे रखा है। तो मनारा वाज लाइक कि आई डोंट नो सर, मैं तो लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ जब कोई कैप्टन वगैरह बनता है कि मेरे कुछ करो ये सारी चीजें, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। या मनारा डोंट एक्सपेक्ट इज्जत की, जब उसको कोई नॉमिनेट कर देते तो वो चिल्लाने विलाने लग जाती है, उनपे चढ़ जाती है कि भाई तुमने मुझे क्यों नॉमिनेट किया, बट या शी डोंट एक्सपेक्ट, या इट्स हर वर्ड्स। एंड देन फिर उसके बाद ईशा ने फिर बोला, निकरण ने फिर बोला कि ईशा आपकी दोस्ती अंकिता से है, बट यू कॉल्ड आउट हर फॉर दैट हाइजीन थिंग। तो आपकी दोस्ती कन्वीनियंस की नहीं है, बिकॉज हमारी थ्योरी के हिसाब से व्हाट वी फील, समर्थ आपको नॉमिनेट नहीं करेगा, हीज योर बॉयफ्रेंड। अभिषेक आपको पता है वो नॉमिनेट नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने बता ही रखा है। विकी एंड अंकिता के साथ आपकी दोस्त है तो आपको नॉमिनेट नहीं करेंगे। बट पता नहीं करण क्या बोलना चाहते थे इस चीज में, बिकॉज अगर अरुण, मुनावर, आयशा इन्होंने अगर ईशा को नॉमिनेट नहीं किया तो इसमें ईशा की कहां से गलती हो गई, इसमें ईशा की कन्वीनियंस की दोस्ती कैसे हो गई? उन दिनों ने नॉमिनेट नहीं किया ना, तो वही करण कह रहा था कि आपकी कन्वीनियंस की दोस्ती है। हाँ, उन दिनों ने नॉमिनेट नहीं किया तो इसमें ईशा की क्या फॉल्ट? ईशा ने भी बोला कि सर मैं खुद ये सोची थी कि इन दोनों ने मुझे नॉमिनेट क्यों नहीं किया। एंड पता नहीं इस चीज पे कहाँ ईशा की गलती करण डालने की कोशिश कर रहे थे, कि जो वाज लाइक कि आप दावा कर रही थी कि आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे सारी चीजें, जबकि आपकी कन्वीनियंस की दोस्ती है, तो आप जो बहुत कॉन्फिडेंटली चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। एंड देन ईशा वाज लाइक कि नहीं सर मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। एंड दैट थिंग हैपेंड व्हेन अभिषेक वाज लाइक कि ईशा को कोई नॉमिनेट क्यों नहीं करे, जब क्योंकि इस हफ्ते वो नॉमिनेट नहीं हुई थी। तो ऑफकोर्स शी वाज लाइक कि मैंने रिश्ते बनाए हैं यहाँ पे सारी चीजें, पता नहीं उस चीज के लिए क्या कॉल आउट करने की कोशिश कर रहा था करण, आई डिडंट अंडरस्टैंड। एंड देन उसके बाद ईशा वाज लाइक अगेन डिनाइंग कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एंड देन करण अगेन शाउटेड एंड लाइक मॉकिंग कि भाई क्या नहीं है, नहीं है, नहीं क्या नहीं लगा रहे, हम पागल तुम पे इल्जाम वगैरह लगा रहे। फॉर मी या यू गाइस आर मैड, तुम कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो। तो खैर उसके बाद फिर आयरॉनिकली सॉरी ओ गॉड आयरॉनिकली सलमान या फिर बिग बॉस आई डोंट रिमेम्बर किसने ईशा को बोला था कि आप जो उन्होंने अभिषेक के लिए लाइक बोला था कि सलमान ही था जो थेरेपी रूम में हुआ था, सलमान सर ने बोला था ईशा को कि अभिषेक का ये है कि वो किसी से दोस्ती करता है उसी से फाइट करता है, तो लाइक लोग को पता चले कि मैं कितना इंडिविजुअल हूँ, एंड देन उसको अंडर द बस डालते हैं, ऐसा कुछ सलमान सर ने बोला था। एंड आयरोनिकली सॉरी गाइस लाइक बैन दिस वर्ड जो भी है, तो क्या करण ने फिर बोला कि तो वो चीज जो सलमान ने बोली थी आज करण ईशा के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम वो चीज करती हो। एंड लाइक आई वाज लाइक व्हाट, ये चीज सलमान ने या फिर बिग बॉस ने जो भी है उन्होंने ईशा को बोला है, आज वो चीज अभिषेक के लिए बोल जा रही है एंड अब ईशा को बोल जा रही है जो चीज अभिषेक के लिए बोली गई थी। एंड अभिषेक वाज लाइक, अभिषेक ने तालियां बजाई। ऑफ कोर्स जैसे कि केजो ने कहा था कि आज भी आप लोग तमाशा देखोगे ताली बजेगी, तो ईशा ऑफ कोर्स बैश हो रही थी तो फिर अभिषेक वुड क्लैप, इट्स लाइक फाइन, उनकी मर्जी। एंड देन फिर ईशा से बोला क्या कि भाई आप इतनी ज्यादा क्यों कीन है, आप इतनी ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड है मुनावर एंड मनारे की फ्रेंडशिप को नेम करने के लिए, लाइक ऑफिशियल नाम देने के लिए? किसी ने आपके अभिषेक की दोस्ती के लिए तो जब आपकी थी पहले बॉन्डिंग उसके लिए तो नाम नहीं देने का सोचा, ना समर्थ के साथ आपका नाम देने का किसी ने सोचा, ना ही जो आपका ट्राइंगल बन रहा था उसके लिए किसने नेम देने का सोचा। तो वाई यू आर सो मच कीन टू गिव द ऑफिशियल नेम टू देम? एंड ईशा बोले कि सर ऐसा नहीं है, वो सब लोग डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद उसने कहा कि येस यू आर डिस्कसिंग विद हिम, यू आर डिस्कसिंग विद दैट, यू आर डिस्कसिंग विद फलान टिम का ना, बट उस वजह से उन दोनों के बॉन्ड में इमोशनल टर्मोइल फिर उनके आते हैं रिलेशनशिप में। तो ऑफकोर्स दे वांटेड टू बिकम लाइक हैशटैग मुनारा वापस से हो जाए, एंड दैट हैपेंड ऑल्सो, मैं आपको बताऊंगी जब हुआ। तो खैर उसके बाद फिर मनाने में कि यस सर में बहुत ज्यादा फिर एम्बैरेसिंग सा हो जाता है, ऑकवर्ड सी सिचुएशन जाती है सारी चीजें। एंड देन उसके बाद फिर
ईशा पे ये चीज कंटिन्यू रही एंड लाइक ईशा को बार बार चिल्लाते हुए शांत कराने की कोशिश करते हैं। देन फिर विक्की से बात हुई बिकॉज मनारा ने जब बोला कि विक्की भैया ने मुझे बोला कि जब मैं भी ऑकवर्ड वगैरह जाती हूँ तो विक्की ने मुझसे बोला कि एक स्टेटमेंट देंगे कि मेरे लिए मुनावर के लिए कुछ भी लव वगैरह वाली फीलिंग नहीं है। तो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग एंड ऑकवर्ड फॉर मी बिकॉज मेरी भी फैमिली, आई बिलोंग फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ। तो करण ने विक्की के लिए बोला कि विक्की यू वर राइट, यू आपने वो सही चीजें करी, बट द प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड वाज यू डिडंट कॉल आउट ईशा, तुमने ईशा को नहीं रोका। तो विक्की वाज लाइक कि मैं उस कॉन्वर्जेशन का पार्ट था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं फाइट वगैरह कहां से शुरू थी, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। एंड देन फिर एक और बात उठाई गई कि भाई ईशा ने मनारे के लिए बोला है कि बिग बॉस इज ऑल अबाउट मुनावर फॉर मनारा, एंड वो चीज ईशा ने सबके सामने ही बोली थी। बट या उस पर पता नहीं वो क्या करण दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मनारा को एक तरफ वो ये कह रही है कि बिग बॉस इज ऑल अबाउट मुनावर फॉर यू, एंड एट द सेम टाइम जब मनारा की अंकिता विक्की की फाइट होती थी बिकॉज ऑफ मनारा, तो मनारा जब ईशा के पास गई कि भाई द कपल आर फाइटिंग बिकॉज ऑफ मी, आई वुड लाइक स्टे अवे फ्रॉम विक्की, मुझे नहीं बात करनी उनसे, मैं नहीं चाहती मैरिड कपल के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो मेरी वजह। तो ईशा ने मनारा को बोला कि भाई नो यू आर कंटेस्टेंट, तुम्हें जिससे बात करनी तो मुझसे बात करो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट। तो इस पे करण दिखाना चाहते कि वो एक मैरिड कपल के बीच में ईशा रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करे बिकॉज वो मनारा को बढ़ावा दे रही कि जा तू बात कर, जबकि वो बहुत क्लियर था कि वो मनारा की दोस्त है ईशा, एंड देन वो उनको भी बोल रही है, पहले भी चीज हो रखी है। तो ईशा ने बोला है मनारा के को भी कि मैं तेरे को भी उतना ही पसंद करती हूँ जितना अंकिता को पसंद करती हूँ। तो उस समय तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था कि ईशा ऐसा कुछ कह रही है कि नहीं भाई तू उनके बीच में दरारें ला रही है तो प्लीज अलग रह, दूर रह। ईशा ने ये बोला कि नहीं, तो अपने तेरी दोस्ती तो कंटेस्टेंट तुझे जिससे बात करनी बात कर, बट करण को कुछ और ही इमेज पोर्ट्रे करना था खैराज। एंड देन फिर उसके बाद फिर फालतू में अगेन एंड अगेन ईशा को सुनाया जाता है, एंड देन ही सेड एट द एंड कि भाई दिल दुखता है मेरा देख के, बहुत दिल दुखता है, मुझे पता है गेम शो है, बट इतना आप कैसे गिर सकता है कोई भी, इतना नहीं गिरना चाहिए, लाइक इट शुड बी अ लेवल ऑल दैट स्टफ, यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट। एंड आपकी जो फ्रेंडशिप है सब कुछ किसी ना किसी रीजन की वजह से है। समर्थ एंड मनार की फ्रेंडशिप लाइक जेन्युइन है, एंड आपको उससे भी दिक्कत थी तो आपने मनार के साथ दोस्ती कर ली, एंड देन आपको मनार को आपने उसकी नॉमिनेशन में आपने उसको अंडर द बस फिर फेंक दिया। तो आपकी फ्रेंडशिप फ्रॉडुलेंट है, जैसी दोस्ती ऐसी दोस्ती होती नहीं है। एक बात को आप पकड़ते हो उस पर कुंडली बनाने लग जाते हो, आप लोग की पर्सनल चीजें पकड़ते हो उसको छालने लग जाते हो, उसके बारे में बोलने लग जाते हो, तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे मुनावर ने मनारा को बोला कि गेट ओवर मी, ये भी अभिषेक भी आपको बोलेगा गेट ओवर मी, देन यू विल फील कि भाई कितनी खुशी मिलती है सुन के जब आप जो हैप्पी होती है। तो फिर उस पर बोला ईशा ने कि वो मुझे बोल चुका है ऑलरेडी, अभिषेक ने ये चीज बोल रखी है। खैर उसके बाद फिर करण एंडेड विद कि भाई जिसके घर शीशे को होता है उसको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो दैट वाज ऑल, ईशा की ग्रिलिंग यहाँ पर आके कंप्लीट हुई, एंड देन द ग्रिलिंग स्टार्टेड ऑफ विकी भैया। सबसे पहले तो जो ने पूरी नॉमिनेशन वाली स्टोरी बताई कि जो मनारा को नॉमिनेशन हुआ तो उन्होंने पूरा स्टार्टिंग से बताया कि कहाँ से क्या चीज़ शुरू हुई, आपकी फाइट हो रखी थी फ्लांटिंग वाला। तो ही सेड अ थ्योरी दैट अकॉर्डिंग टू अस इट हैपेंड बिकॉज यू वांटेड टू रिडीम योरसेल्फ, कि मेरी वाइफ जो है उनके साथ में लाइक मनारा की प्रॉब्लम वगैरह हुई है, तो इसलिए आई वॉन्ट टू शो माई वाइफ दैट या वी हैड लाइक कुछ ऐसा नहीं है कि तो उससे ज़्यादा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, यू वांटेड टू रिडीम दैट थिंग, तो इसलिए यू नॉमिनेटेड मनारा। तो दैट वाज द थिंग व्हिच केजो सेड। देन विकी डिनाइड विद दैट थ्योरी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उसके बाद केजो बोला कि यार वी आर सीइंग दैट इट्स अ थ्योरी एंड यू आल्सो से मल्टीपल थ्योरीज, तो जस्ट अ थ्योरी, वैसे भी आप बहुत माहिर है एक्सप्लेनेशन वगैरह में, तो इट्स लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट। उसके बाद फिर केजो बोला कि इट्स गुड, आपने अपने फ्रेंड का स्टैंड लिया, दैट्स फाइन। अंकिता को भी कहा कि ठीक है वो अच्छी बात है, इट्स गुड इन लाइफ, तो यू शुड लाइक लेट हिम टेक अ स्टैंड फॉर हिज फ्रेंड्स, फाइन। बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज लाइक व्हेन योर मॉम क्वेश्चन योर वाइफ, जब आपकी माँ ने आपकी माता जी ने क्वेश्चन पूछा उनकी आपकी वाइफ से, तो यू जस्ट नीडेड टू लाइक स्टैंड बिहाइंड योर वाइफ दैट या आई एम हियर, दैट्स द लीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइक यू, दैट द थिंग। देन उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने कहा, अब वो क्योंकि मैरिज को लेकर चीज़ें बोल रहे थे, तो फिर विकी बहुत केजो बहुत लाइक कि मैं आपसे बड़ा हूँ बट यू कैन क्वेश्चन मी, आपके मन में हो सकता है कि भाई ये मुझे आके शादी के बारे में चीज़ें बता रही, जिसकी खुद की शादी नहीं है, बट इट जस्ट मैंने अपने सामने बहुत रिश्ते बनते बिगड़ते देखे हैं, मैंने देखे अपने सामने रिलेशनशिप को जुड़ते हुए भी बिगड़ते हुए भी। तो मैं एक तो सिंगल बंदा बहुत लाइक उसके सामने सारे रिलेशनशिप रहते तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व वगैरह करते, तो उसमें मैंने देखा, तो मुझे काफ़ी ज्ञान है रिश्तों को लेके। तो उसके बाद फिर इट्स जस्ट थिंग इज, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों की ड्यूटी होती है टू लाइक बी टुगेदर, लाइक टू स्टैंड बाय ईच अदर साइड, तो दैट्स द लाइक नीड, यू नीड टू बी योर ईच अदर्स यूनिट, तो दैट्स द थिंग व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो उसके बाद फिर उस बात केजो ने कहा कि या आई एग्री विद दैट थिंग कि या वो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, आदर करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यू नीड टू फाइट ऑल दैट स्टफ, मैंने खुद एक मूवी बनाई हुई कि या इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स, तो ऐसा नहीं कह रहा, बट इट जस्ट बड़े हैं बुजुर्ग है, बट उनसे भी गलती हो सकती है एंड दिल तोड़ने का उनको भी नहीं है। तो इट जस्ट यू वर सीन कि जब भी आपके सामने कुछ भी बात हो रही थी, पेरेंट्स कुछ भी कह रहे थे आपकी माता जी, तो आप बस या तो उस बात को टाल रहे थे या आप सरकास्टिक कमेंट करके चीज़ें बोल रहे थे। तो विकी बोला कि क्या सर एक बार लाइक
और एक्सप्लेन हो सकता है कि क्या बोला मैंने ऐसा। तो उसके बाद फिर करण वाज लाइक कि आपने एक भी बार आपके सामने अंकिता कितने लाइक डेढ़ आध पौने घंटे तक वो लगातार सॉरी 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 कह रही थी, तो आपने एक भी बार उनसे नहीं पूछा कि क्या हुआ है, लाइक ऐसा क्या बात हुई है, यू हैव बीन सो मच सॉरी। तो दैट्स द लीस्ट वी एक्सपेक्ट कि आपको एटलीस्ट पूछना तो चाहिए कि सब ठीक चीज़ें ठीक है, बट आपने एक बार उनसे नहीं पूछा कि क्या हुआ अंकिता, ऐसा क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग एंड वाई आर लाइक सॉरी अगेन एंड अगेन वाला थिंग। तो इट्स इन द सेम वीक, ये उसी हफ्ते की बात है जब आप अपनी फ्रेंड के लिए स्टैंड ले रहे हो। तो अगर आप अपनी दोस्त के लिए ऐसे स्टैंड ले सकते हो तो आपको अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इट्स अ थिंग कि वाई यू डिडंट टेक अ स्टैंड फॉर योर वाइफ। ऑल यू नीड टू आस्क कि व्हाट डिड माई मदर सेड एंड वाई यू फीलिंग दैट। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। बेसिकली वो विक्की की मॉम ने जो स्टेटमेंट बोला था अंकिता को वो बताने वाले थे, बट अंकिता ने एक्सप्रेशन से मना कर दिया कि नहीं सर। तो फिर उन्होंने कहा करण ने कि जस्ट फॉर अंकिता, बिकॉज उसकी रिस्पेक्ट के लिए आई वोंट से दैट here, but I personally feel that that was very wrong, and still Ankita took it with very dignity and उसने कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं उठाई, एंड उसने बहुत ही इज्जत से वो पेश आई। एंड वो जिस तरह से उन्होंने अपनी मम्मा को रिस्पेक्ट दिया, दैट शोज कि हाउ मच शी रिस्पेक्ट यू। तो इट्स लाइक यू गाइज नीड टू सी दैट थिंग ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर केजो चले गए, एंड इस केजो लेके जाते ईशा वाज लाइक दैट वाज लाइक दैट शुड हैपन ऑफ कोर्स। एंड देन केजो जैसे गए तो ईशा एंड आयशा वर टॉकिंग। अब आयशा के साथ भी कुछ बात हुई होगी जो कि हमें नहीं दिखाया, मैं जितना भी शायद एपिसोड रहा होगा। तो आयशा वाज लाइक कि भाई मैं तो इसी चीज़ के लिए शो में आई थी, तो मेरे आई एम नॉट लाइक मेरे को कोई रिग्रेट वगैरह नहीं है, जो आई थी मैं वही बोल रही, तो ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड एट द सेम टाइम ईशा वाज ऑल्सो लाइक कि भाई मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे को जस्ट फील हुआ मैं ऐसे वैसे ही करूँगी, मेरे को गलत लगता है तो मैं ऐसे रहूँगी। And that was kudos to the both of them, because of course he's a womanizer and ईशा का रिएक्शन वाज लाइक मेरा भी रिएक्शन सेम ही था। आई वाज आल्सो लाइक कि व्हाट इज हैपनिंग, बट एक तरफ आपको स्टोरी की आधी भी चीज़ पता नहीं, फोमो नहीं लग जाता है। जैसे मुझे अब ईशा और अभिषेक का भी सब कुछ जानना है, बिकॉज मैंने इतना देखा, तो आई लाइक इट्स लाइक देयर ड्यूटी टू टेल ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी ऑल इन्वेस्टेड द टाइम इन देम। तो इट्स लाइक देयर ड्यूटी, इवन जब वो ईशा ब्लॉग पूरा एंड हुआ, ठीक है, दैट टाइम ऑल्सो दे वी ऑल इन्वेस्टेड देयर, जितने भी लोगों ने देखा, तो इट वाज लाइक ड्यूटी कि हमें पता होना चाहिए। मुझे तो ऐसा फील होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ें लाइक आधी अधूरी बताई है, इवन दे लाइक ब्लॉगर, फेमस ब्लॉगर कृतिका खुराना है, लाइक उनके जो हस्बैंड आदित्य, तो जब उनका भी हुआ था पूरा पार्टिंग भी था, दैट टाइम ऑल्सो आई फेल्ट लाइक कि भाई वी वर इन्वेस्टेड, तो वी शुड बी लाइक वी दे आर लाइबल टू टेल अस ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई फील। ये सब लोग नहीं फील करते होंगे ऑफ कोर्स, बट आई फील दैट तो फोमो वाली चीज़ होती है। तो ऑफ कोर्स अभी मैं अभिषेक की शक्ल भी सिमिलरली जान रही, तो वो ईशा का भी था, मुझे जानना है मुनावर एंड आयशा वाली चीज़, बट वो बात उछालने वाली चीज़ क्या है आई डोंट नो। कौन सा उसने कोई फाइट में बोला मुनावर को, कोई फाइट वगैरह हुई नहीं जिसमें उसने बात ऐसे उछाली, कोई पर्सनली उसको अकेले कोई बात, उसने ये को देखा कि भाई सबको पता चलनी चाहिए, क्योंकि अकेले अकेले में बात हो रही है तो बात उठ रही है, तो बस वही चाहा था। खैर उसके बाद फिर ईशा समर्थ फिर अकेले बात करते, जिसमें समर्थ उसको आके बोला था कि देखो वो तेरी कुकिंग वाली चीज़ मुझे पता था, बहुत उसका ड्रामा हो सकता है। एंड ईशा बोल लाइक एक नेक्स्ट टैंजेंट, ऑफ कोर्स उनका वीकेंड का बार बहुत टफ रहा है, तो शी बोल लाइक कि अगर तुझे मुझसे तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे लिए सही नहीं हूँ या फिर तुझे कभी छोड़ूंगी, तो तू सोच ले, ऐसे करके करते लगता है मैं तेरे को यूज एंड थ्रो कर रही हूँ ऐसे करके। तो समर्थ देख तू क्या बात करी मुझसे, क्या बात करूँ ऐसे करके, तो ये चीज़ चल रही थी। एंड उनकी एक अलग बात हुई ईशा समर्थ, जिसमें ईशा ने बोला कि मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ, मेरे को जैसा फील हो रहा है मैं वही कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ मैं सही कर रही हूँ। तो ईशा को अपना से उसके हिसाब से, एंड दैट्स द थिंग ना, बिकॉज ईशा ना एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पूरे घर में, इसलिए बार बार उसको टारगेट किया जाता है, बार बार लाइक उसको चीज़ें बोली जाती है। दैट्स व्हाट आई फील, वो चीज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइक वही होता है ना, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसी को उतना ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी जाती है। दैट्स व्हाट आई फील, दैट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई शी इज टारगेटेड द मोस्ट। खैर उसके बाद फिर अंकिता एंड विक्की की कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें विक्की बोला कि मैंने कुछ गलत किया है क्या, मैंने कभी तुझे कुछ गलत बोला है, कुछ गलत करा है, मैं क्यों गलत दिख रहा है, तो अंकिता बोला कि मैंने तुझे नहीं बोला तो ऐसा क्यों फील करे, बिकॉज अंकिता वाज हगिंग हिम दैट टाइम। देन उसके बाद विक्की कहा था कि मुझे जानने की क्या बात हुई, एंड देन अंकिता बोला कि हाँ बात नहीं करते, रहने देते, मैंने सर को भी मना कर दिया। बट उसका विक्की था कि सबको पता चली गया तो मुझे भी पता चलना चाहिए। देन दे वेंट टू अ रूम एंड देन वहाँ पे थिंग्स वर ओपन, एंड जितना हमें पता है उससे भी ज़्यादा विक्की के डैड ने अंकिता की मॉम को बोला है, बिकॉज हमें आज एक ऑनलाइन ऐड हुई है विद दैट, लाइक आप भी अपने पति को ऐसे लात वात मारती थी, विद दैट इनके पापा ने ये भी बोला आपकी औकात क्या है सारी चीज़ें। तो दैट वाज न्यू टू मी एंड ऑफ कोर्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो और भी चीज़ें ऑफ कोर्स बोली, इसमें अंकिता ने बोला कि और भी चीज़ें बोली, बट आई डिडंट वांट टू लाइक ब्रिंग थिंग्स हियर, तो इसलिए वो मैंने मम्मा को मना कर दिया बताने से। एंड देन उसके बाद फिर वो चीज़ पूरी बताई उसने विक्की को, एंड देन द थिंग वाज विक्की का रिएक्शन, दैट्स द थिंग आई डिडंट एक्सपेक्टेड हिम, बिकॉज ही एक्चुअली जस्टिफाइड दैट एक्ट। ही वाज लाइक अगर तेरे पापा होते तो वो क्या कह दे, एंड आई एम श्योर ही वुड नेवर सेड टू विक्की पापा कि भाई या विक्की मम्मा कि आपकी औकात क्या है, या फिर आप ऐसे लात बात मारती थी कि अपने वाइफ को, ऐसे नहीं कहते भाई। बल्कि बिकॉज फॉर बोथ द पेरेंट्स इट्स न्यू, किसी ने नहीं देखा कि ऐसे लोग रह रहे हैं, तो दे वुड डिस्कस कि भाई क्या करने बच्चे अंदर,
ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, दे शुड लाइक मेंट थिंग्स ऐसे, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। खैर विकी ने बहुत ही एब्सर्ड से रिएक्शन दिया एंड ही वाज लाइक जस्टिफाइंग द एक्ट ऑफ, मैं आगे जब वो सीन आएगा ना तो मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा अभिषेक एंड मुनावर की बात हुई, जिसमें मुन्ना ने पूछा अभिषेक से कि भाई उसने वो जो 31 दिसंबर वाली स्टोरी बता रखी है उसका क्या। एंड आज लाइक ही नेवर डिनाइड दैट थिंग, लाइक मेरे को जितना याद है एपिसोड सीजन शुरू होते हुए भी स्टेज पे भी सलमान के सामने बातें हुई थी, तब भी अभिषेक वाज लाइक नेवर डिनाइड, उसने बल्कि ईशा को है कि वो भी नाखून वगैरह खुश भरो की करती थी ये सारी चीजें, तब उसने ईशा पे जो भी था ब्लेम डाला, बट उसने कभी डिनाई नहीं किया था। बट टुडे ही इज डिनाइंग बिकॉज ऑफ कोर्स ही गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑल दैट स्टफ। बट मतलब लाइक उसने बोला अभिषेक ने कि मैं जब काउंटडाउन चल रहा था तब मैं अपनी मम्मी से बात करता, मैं कॉल पे था मम्मी के साथ में 3-2-1 पे, लाइक हम लोग ऊपर दारू वगैरह पी रहे थे तो हमारी बहस हुई थी, बट ये चाटा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे पता कोई बिलीव नहीं करेगा। बट आई फील लाइक ही, मतलब मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करती अभिषेक पर, ठीक है। बट इफ ही सेइंग ट्रुथ देन ईशा रियली नीड टू चेक ऑन हर, well that's really wrong what she's doing if Abhishek is saying right। वही ईशा अभिषेक में कौन सही कौन गलत, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू से। इट जस्ट मैं ईशा से थोड़ी अटैच हूँ तो इसलिए मेरे को अभिषेक ही गलत लग रहा है, बट क्या आई वोंट लाइक से टू अभिषेक फैंस की, उनके लिए अभिषेक एवेंजर्स की, भाई तुम ईशा को गलत नहीं मान सकते, तुम्हारी गलती है सारी चीजें, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उससे अटैच है तो उनको ईशा ही गलत लगेगी। बट आई फील लाइक ईशा इज राइट अभी एंड आई फील अभिषेक इज लाइक समवेयर रॉन्ग एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इट्स माई थिंक उसकी मामा को ही कुछ करना चाहिए, ईशा की मामा को भी इंटरव्यू, क्योंकि अभिषेक की मामा ने भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि भाई वो काउंटडाउन पे मेरे साथ में बात कर रहा था, तो या ईशा की मामा को भी चीजें करनी चाहिए, लेट्स सी कुछ होता ही नहीं होता। बट या इफ ईशा इज राइट देन अभिषेक बर्बाद है, एंड देन इफ अभिषेक इज राइट देन ईशा नॉट नॉट डन डूड। खैर उसके बाद फिर निकी एंड अंकिता की आगे कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ही वाज जस्टिफाइंग हिज डैड्स एक्ट बाय सेइंग कि भाई व्हाट योर डैड वुड हैव डन। तो हर का अपना अपना तरीका होता है बोलने का, तो वही मेरे पापा ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। फिर उसके बाद विकी बोला कि इन सबसे ऐसा फील हो रहा है कि माय फैमिली इज लाइक हाईली इगोइस्टिक एंड फ्रॉम अ रिच वेरी रिच बैकग्राउंड एंड योर फैमिली इज बीइंग वेरी सप्रेस्ड एंड यू गाइस लाइक तुम संभाल रहे हो सारी चीज़ों को, तो ऐसी चीज़ें फील हो रही है। अंकिता बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। विकी बहुत लाइक कि भाई विकी फिर अंकिता के मुझसे चीज़ें बुलवा रहे थे, लाइक क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे कि मैं कैसा हस्बैंड हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, कि हमने कभी तुझे टॉर्चर किया, कि हमने कभी कुछ बोला, कभी मेरी फैमिली ने कभी तुझे कुछ रोका कुछ करने से, तेरे बैकग्राउंड से, तेरे ड्रेसिंग सेंस से, किसी चीज़ से भी कभी मेरी फैमिली ने कभी नहीं रोका। मैंने कितना कुछ झेला है, लाइक ऑल द बैकलैश विच आई गॉट बिकॉज ऑफ सुशांत वाला सीन पूरा, तो सब मैंने झेला, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँ। अंकिता वाज एग्रीइंग विद ऑल दैट स्टफ एंड अंकिता कह रही थी कि इमोशनली फाइनेंशियली पर्सनली यू हैव लाइक ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो विकी वो सारी कुछ जस्टिफाई कर रहा था कि उसकी फैमिली कितनी लविंग है, कितनी अच्छी है। निशा अंकिता भी कहती कि या तेरी फैमिली ने मुझे कितना लाड प्यार से रखा हुआ, आई डोंट वांट टू लूज दैट लव बिकॉज आई नो हाउ मच दे लव मी एंड हाउ मच दे लाइक good with me, so I didn't want to lose that, that's why I was like again like saying sorry with that कि मैं नहीं चाहती उस चीज़ को खोना। तो अंकिता was like full on कि हाँ भाई विकी की फैमिली बहुत अच्छी है, विकी बहुत अच्छा है हस्बैंड, ही इज द बेस्ट हस्बैंड, ही शी गॉट द बेस्ट इन लॉज। विकी ने ये भी बोला कि मेरी फैमिली लाइक अपनी रजामंदी से शादी वगैरह कराई है, ये सारी चीज़ें। आई वाज लाइक कि विकी की मम्मी ने कुछ और ही बोला है बाहर, तो विकी को बहुत ज़्यादा डैमेज कंट्रोल की भी ज़रूरत है बाहर आने के बाद। तो या फिर वो पूरा चल रहा था, वो पूरा जस्टिफाई चल रहा था। देन विकी ने वो भी बोला कि मैंने तुझे कितनी बार टोका भी इस चीज़ को लेके, बिकॉज तेरे लिए चीज़ें न्यू है, मुझे पता था ऐसा रिएक्शन आएगा। इट्स लाइक मैंने तुझे हर बार बोला कि हम कभी बाहर होते हैं तो वी शुड बिहेव इन अ सर्टेन वे, बट यू आर लाइक तुझे उस चीज़ को मोटिवेट करना होता है, तुझे उस चीज़ का लाइक फ्लैग बेरर बनना होता है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रह रही हूँ, यू वॉन्ट टू प्रमोट दैट थिंग कि दिस इज हाउ आई एम। तो वो तेरी तरफ से हमेशा से रहा है, बट आई हैव ऑलवेज सेड दैट थिंग कि भाई किस तरह से बिहेव करना है। मैंने इस शो में कभी मेरे को लाइक तेरे को ऐसा है कि तेरे लिए नया है, बट मुझे पता था ऐसे ही रिएक्शन आने वाला है, तो मेरे कुछ भी नया नहीं, इसलिए मैं तो बार बार कहता रहता था बाहर भी जिंदगी ये सारी चीज़ें, जिसको तू ऐसे लाइक मजे में उड़ा देती थी। तो वही विकी वाला अगेन अगेन ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि ही द बेस्ट हस्बैंड इन द यूनिवर्स एंड अंकिता हैड गॉट द बेस्ट इन लॉज इन द यूनिवर्स, तो दैट वाज हैपनिंग। एंड देन उसके बाद फिर एक मुन्ना एंड मनारा की कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें मुझे पता है भाई मनारा के लिए इतना सपोर्ट आया है वीकेंड के बाद में, तो मुन्ना तो वीकेंड के बाद के फीडबैक के हिसाब से चलते, तो मनारा के साथ चीज़ें गए थे कि मैंने नॉमिनेशन में तुझे इसमें नहीं डाला था, कि ये नहीं है वो नहीं है, तो कुछ चल रहा था बातचीत। एंड देन उसके बाद फिर समर, जो मैंने कहा ना ईशान समर की कॉन्वर्सेशन थी, जिसमें ईशान ने बोला कि भाई मेरे को लगता है मैंने कुछ भी गलत किया है, आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। तो समर ने उससे पूछा कि तूने वो थप्पड़ वाली चीज़ का जवाब कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं दिया, उसमें तू गलत दिख सकती है। तो ईशान ने कहा कि मैं नहीं चाहती थी क्योंकि वो चीज़ डिस्कस हो, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो फाइन, तो उसका लेकिन ईशा कहता कि अब तू यहाँ नरेटिव सेट करने की कोशिश करे सारी चीज़ें। तो यहाँ खैर उसके बाद फिर अभिषेक एंड मुन्ना के आगे एक और कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें अभिषेक ने फिर वो चीज़ बोली जो कि लाइक नॉट
सो गुड। उसने ईशा को बोला कि जब उसके पापा आए थे तो जो ईशा का रोना था वो उसको रियल नहीं लग रहा था, तो मुन्ना ने कहा कि नहीं नहीं मेरे सामने वो रो रही थी, तो अभिषेक को देखा जब मैं आया तब वो नहीं रो रही थी, तो वो बहुत एक्टिंग वगैरह कर लेती है रोने की। एंड आई वाज लाइक कि मुझे जितना याद है जब अभिषेक के डैड आए थे एंड अभिषेक बोले क्राइंग सो मच, तब ईशा ने अभिषेक को बोला कि यार रोना तो आ ही जाता है, मैं भी बहुत रो रही थी जब पापा आए थे। शी डिडंट क्वेश्चन हिज क्राइम बट ही वाज क्वेश्चनिंग हर क्राइम व्हेन हर डैड केम। एंड एट द सेम टाइम ही सेइंग कि वो बहुत माहिर है रोने वगैरह एक्टिंग वगैरह कर लेती है। तो माय क्वेश्चन इज अभी तक शी इज लाइक लीस्ट, उसको इतने रोने के मौके मिले, उसने कभी इतना नहीं रोई है। अगर उसने रोने की एक्टिंग करनी होती है कितनी बार कर चुकी होती है, तो शी हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। बट या जिसको जो कहना है कहेगा ही। एंड इसके बाद फिर मुन्ना अपना क्लैरिफाई कर रहा था कि भाई वो जो आयशा कह रही 5 लड़कियां ऐसा कुछ नहीं है, 2 लड़कियां थी, एक नाजिला थी एक आयशा थी। एंड मैंने जैसा कहा, नहीं मैं अभिषेक पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, ना ही मुन्ना पे तो मैं बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं कर सकती। अभी वो 2 लड़कियां एक्सेप्ट करे जस्ट बिकॉज वो 2 लड़कियों का नाम आ चुका है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करता। एंड 5 हो 2 लड़कियों, गलत है, घटिया है। एंड उसके बाद फिर मनारा और निशा की कॉन्वर्जेशन हुई जिसमें मनारा का वो लव लाइक वाला चीज़ चल रहा था, बिकॉज ईशा वॉज स्टिल विद दैट थिंग कि भाई मेरे हिसाब से तो पता साफ करने की कोशिश करती है, आई एम स्टिकिंग विद दैट थिंग। एंड मेरे को भी वही लगता है, बट यहाँ मनारा इज लाइक कॉन्स्टेंट थिंग। मुझे खुद कितनी बार फील हुआ है कि मनार की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग है मुनावर के लिए। शी डोंट एक्सेप्ट दैट फाइन, वो तो सलमान सर के कहने के बाद वो लाइक वाली चीज़ भी एक्सेप्ट करे, मैंने पहले वो भी नहीं करती थी। बट हेयर ना बड़े फील इज लाइक सम जनरेशन गैप ऑफकोर्स, बिकॉज 10 साल का जो डिफरेंस है। एंड ईशा के लिए लाइक लव इज वेरी ह्यूज वर्ड एंड लाइक इज लाइक नॉर्मल वर्ड, तो वो लाइक कह बट या मेरे को भी पता है ईशा का जो लाइक है वो लव के नीचे वाला ही लाइक है, तो इट्स लाइक डिफरेंट लाइक के लेवल्स चल रहे हैं। बट विक्की एंड मनारा के मतलब उसका लव ही है, तो लेकिन ईशा का एक है लव के नीचे वाला जो लाइक होता है, बट लाइक से जो ऊपर वाला लाइक होता है ईशा का, वो चीज़ चल रहा है। एंड विक्की भैया का कहना है कि भाई तू जो कह रही है वो लव ही है, लव वाली चीज़ का एंटर नहीं, बट ईशा वाले डिनाई कि नहीं मैं लाइक की ही बात कर रही हूँ। एंड देन फिर उसके बाद उसी पे बहस चल रही थी कि इट्स बीन ऑलवेज कि लाइक वाला लाइक, मनारा का कहने का मतलब था नॉर्मली लाइक, नॉट वाला वो वाला लाइक। तो उस बात से मनारा कह के गई कि ठीक है अभी मैं अभी का आप सबको बता दे दूँ कि आज के टाइम पे मैं मुन्ना से ज़्यादा समर्थ को लाइक करती हूँ, अब अपना जिसको जो देखना है देख लो। एंड वो लाइक व्हाट द हेल, क्या चल रहा है। एंड देन ईशा ने, तो ईशा वो सेइंग कि वहाँ आपका पता साफ हो सकता है मुनाफा समर्थ के साथ नहीं होने वाला पता, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ ऐसे करके, तो वो बहसबाजी चल रही थी। एंड देन फिर उसके बाद जो आई गेस आप सबको पता ही है मेक माई ट्रिप की तरफ से बिग बॉस में घर में रहने का 1 दिन का होम स्टे का चल रहा है, तो उस चीज़ का प्रमोशन कर रहे थे करण जौहर। आफ्टर द लाइक जब शो खत्म हो जाएगा उसके बाद 1 दिन रह सकते हैं, उसका आप मेक माई ट्रिप से जाकर कुछ बुकिंग वगैरह करना होगा। एंड उसके बाद फिर भारती एंड हर्ष है, द फन थिंग हैपेंड करण के साथ में, दैट वाज फनी पार्ट। एंड देन उसके बाद फिर कार की कोई लॉन्च हुई है जो कि विनर को मिलेगी, तो उसके बारे में बताया गया। एंड देन फिर उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में एक और एंटरटेनमेंट क्वेश्चन था, वो था शायरी वाली चीज़ जो कि बहुत ही फनी थी। एंड बेस्ट पार्ट वो आयशा की शायरी तो वो बहुत ही फन था जो उसने मनारा के लिए बोला था। तो यार दो टीम डिवाइडेड थी, मुन्ना एंड चिंटू की। मुन्ना वाली टीम में वही जो टॉप 4 थी जिनको आज वो मिला, विच आई रियली होप वो टॉप 4 ना हो, बिकॉज मैं नहीं चाहती मुनावर हो, दो दे लाइक हाई चांसेस वो जीते क्योंकि बहुत ज़्यादा फैन बेस वगैरह है। एंड मैं मेरे हिसाब से टॉप 4 विक्की एंड ईशा भी डिजर्व करते हैं, तो क्या मनारा इतनी नहीं, मनारा टॉप 6 तक फाइन। खैर उसके बाद फिर चिंटू की टीम में अरुण, ईशा, विक्की एंड आयशा थे। मुन्ना की टीम में अंकी, अभिषेक एंड मनारा, तो दिस वाज द टीम। एंड देन इट वाज गोइंग लाइक शायरी बैटल, तो दैट वाज फन। एंड देन उसके बाद फिर सुनील शेट्टी सर आए थे भारी, वो कुछ डांस दिवाने के शायद वो जज बनने वाले हैं इस सीजन, तो उसका कुछ प्रमोशन चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर कल भी ये भी चलेगा वीकेंड के बाद, इसमें प्रोमो आई गया, भारती हर्ष भी है, रोस्ट वगैरह चल रहा है, तो आई विल बी कंटिन्यू। तो दिस वाज होल एपिसोड, आई होप सो मैंने कुछ ज़्यादा मिस नहीं किया, आई होप आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एंड आई होप सो आप लोग को मज़ा भी आया हो। इफ यू गाइस एंजॉयड माय video, then please do like my video, please do subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the future updates. So yeah, that's it for today guys, bye bye.